हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि यशवर्धन की बनाई हुई ड्राइंग से थर थर काँप उठा है झेंडे, क्योंकि झेंडे के सामने आ गई है यशवर्धन की सच्चाई, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। और यहाँ पर जब यशवर्धन सोया होता है तो झेंडे उस ड्राइंग को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि अनु और आर्य बहुत ही रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं, वो भी ऑफिस में। अनु आर्य को अपने हाथों से खाना खिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्य भी अनु को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा कि अनु आर्यवर्धन तौफीक का दोनों काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एक दूसरे के ज़्यादा प्यार भी खो चुके हैं। यहाँ पे अनु आर्य और यहाँ पे जो यशवर्धन है वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो चुकी है, दोनों कंफर्टेबल हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे यशवर्धन को भी अनु में अपनी बहन नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे ये लोग पहले तो जैसे बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते थे, भागते थे, वैसे ही यहाँ पे करना शुरू हो गया है। अनु यहाँ पे यशवर्धन को खाना खिला रही है अपने हाथों से, कभी कोई बातें करती है तो कभी कुछ करती है, वहाँ पे वो परेशान कर रहा है। इस तरीके से वो बचपन में जैसे किया करता था सेम वैसे ही अनु के साथ धीरे धीरे करना शुरू करता है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि आर्य से जब ऑफिस पहुँचते हैं तो अनु का कोई परवाह नहीं है, ये मैंने खाना खाया है नहीं, कोई एक मैसेज भी नहीं किया, उसने तुमसे पूछा भी नहीं और टिफ़िन रख दिया। और जैसे ही वो खोलते हैं तो सारे टिफ़िन खाली होते हैं, सारे डिब्बे खाली होते हैं। उन्हें लगता है कि खाली डिब्बा भेज दिया है। टिफ़िन में एक नोट लिखा होता है, उस नोट में लिखा होता है अनु कहती है कि आज लंच हम दोनों साथ में करेंगे, उसके लिए मैं ऑफिस आ रही हूँ। आर्य से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर अनु को यहाँ पे वेट करते हैं। बस थोड़ी देर में अनु भी वहाँ टिफ़िन लेकर पहुँच जाती है। उसके बाद आर्य अनु दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद अनु यहाँ पे ये जो बनाई हुई होती है आर्य सर की फेवरेट सबको सब्जी खाना लेकर आई होती है, बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे वो मीरा छुप छुप के उनको देख रही होती है। यहाँ पे वो खाना खिला रहे होते हैं और मीरा की नज़र जैसे ही पड़ती दोनों पे वो काफ़ी ज़्यादा जलस फील करती है और कहती है कि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ लेकिन सब उल्टा हो जाता है। इनकी शादी हो चुकी है, देखो ये कितना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे मैं हमेशा बुरी तरह फंस जाती हूँ कोई ना कोई काम करके। यहाँ पे यशवर्धन अपने कमरे में सोया होता है और वहाँ पे सोए हुए उसने आर्ट बना के रखा होता है, उसने एक आर्ट में बनाई होता है, एक आदमी की ड्राइंग बनाई होती है जिसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है और वो खुली जगह में खड़ा है, जैसे कोई फील्ड में खड़ा होता है। और ये देखकर वो आर्ट बनाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर काफ़ी डर के मारे वो ज़्यादा सो जाता है। वहाँ पे बने आर्ट को देखने के बाद यहाँ पे वो पेपर के टुकड़े को जिसमें वो ड्राइंग बनाई होती है अपने हाथों से लेकर सोया होता है। जैसे झेंडे वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि ये क्या उसके हाथ में लग रहा है, तभी वो देखता है तो वो भी देख के शॉक्ड हो जाता है, ये क्या बनाया है इसने, पता नहीं क्यों इस झेंडे को पसीने छूटने लगते हैं उसकी ड्राइंग को देखकर। और वो यहाँ पर झेंडे जो है अपने हाथों में ले लेता है, वहाँ से निकल जाता है। तभी देखेंगे कि यहाँ पे अनु भी ऑफिस से घर आ जाती है। घर आने के बाद वो यशवर्धन के साथ टाइम स्पेंड करती है, दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इधर मानसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अनु हमेशा इस लड़के को साथ बैठी रहती है, बातें करती रहती है, खेलती रहती है। जैसे कि छोटा बच्चा हो तो यहाँ पे मानसी को लगता है कि यहाँ पे ये मोहल्ले वाले गली वाले तो सभी को अपना बना लेते हैं, इनको किसी को क्या मतलब है। और यहाँ पे इतना स्टेटस इन्हें देखते हैं, मानसी को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। फिर वो अनु को कहती है कि तुम्हें क्या करती रहती है उसके साथ, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है, तुम सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती हो। और वहाँ से लेकर अनु चुप चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, उस आर्ट के बारे में सोच रहा है कि आखिर इस लड़के ने ये आर्ट कैसे बनाई है। दोस्तों, देखना दिलचस्प होने वाला है।